किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दे पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो गजलें वो सुनाती थी कि जिनके शल कभी गिरते नहीं थे, जो रिश्ते वो सुनाती थी वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूं तो एक सिसकी सी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी उगते नहीं है। ज़बां पर जायका आता था सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था वो कट सा गया है। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे, छूते थे ज़बीं से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो इन किताबों से मिला करते थे, सूखे फूल, महके हुए रुखे, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बनते थे, अब उनका क्या होगा? तो ये थी किताबें झांकती हैं। अब आई एम अ रीडर फर्स्ट एंड अ राइटर लेटर। मेरी ज़िंदगी में किताबों और अल्फाजों के अलावा पता नहीं कुछ और है भी या नहीं। तो आई कैन टोटली रिलेट टू दिस पोम। आई रियली मिस बुक्स, आई रियली मिस बजिंग लाइब्रेरीज। और ऑनेस्टली आज तक किंडल पढ़कर या फिर कंप्यूटर पे ई बुक्स पढ़कर मेरा मन नहीं भरता। अब भी जब किताब हाथ में मिलती है तो फिर वो जो पन्नों से सौंधी सी खुशबू आती है, या द फीलिंग ऑफ इवन टर्निंग ऑफ पेजेस, एंड द ओल्डर द बुक द बेटर। जितने पीले पन्ने हो उतना ज़्यादा खुशनुमा सा एहसास होता है। सो आई मिस ऑल ऑफ दोज एंड देयरफॉर आई कैन टोटली रिलेट टू दिस पोइट्री। वो अब उतना पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। एंड नाउ कमिंग टू क्विक फैक्ट्स अबाउट गुलजार साहब, जो शायद आपको ना पता हो। फैक्ट नंबर 1, संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार साहब हैं भाई, गुलजार दीनवी साहब। His father didn't approve of his writing very much, तो शुरुआत के दिनों में वो एक पेन नेम से अपनी सारी कविताएं लिखते थे, गुलजार दीनवी। दीनवी उन्होंने बाद में हटा दिया और गुलजार साहब के नाम से हम सब उनको जानते हैं। Oh well, wait. Look here. Here. He just wears white. वो सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, और ऐसा वो अभी से नहीं अपने कॉलेज के ज़माने से कर रहे हैं। जो भी हो, he looks absolutely stunning and gorgeous and amazing in white. I hope he sticks to it forever. अपने कॉलेज के दिनों में गुलजार साहब ने एक मोटर गैराज में मैकेनिक की तरह काम किया, जहाँ पर उनको ये काम मिला था कि वो कलर्स मिक्स करें। And he willingly took this job. You know why? क्योंकि इस काम में उन्हें किताबें पढ़ने के लिए बहुत सारा वक्त मिलता था, और काम करने के साथ साथ ही वो अपने लिटरेचर पर भी काम कर रहे थे एक साथ। What a talent! शुरुआत के दौर में उन्हें डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक था, तो he was sort of addicted to it. But then came
रविंद्रनाथ टैगोर की गार्डनर। और इस कहानी को पढ़ने के बाद उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया which became a game changer for him. His reading and writing came out of the boundary of certain category and he put his hands everywhere. बहुत कम लोगों को एक बात पता है, 1973 के आसपास उन्होंने एक मूवी के लिए काम किया था जिसका नाम था कोशिश, which was on a deaf and dumb couple. And guess what? He actually learned sign language for it. इतना लेजेंडरी काम अपने पीछे छोड़कर उनकी पहली किताब कब पब्लिश हुई? यस, यू आर गोइंग टू गेट दिस वन रॉन्ग। एट द एज ऑफ 84। किताब का नाम है टू, TWO। Go and read. Fact number 5. This prayer song is written by Gulzar Saab. I hope you liked it. If you like books, I'm sure you would like it. हो ही नहीं सकता कि आपका किताबों से कुछ राब्ता हो और ये कविता आपके समझ में ना आए। कहते हैं अगले संडे दोबारा मुलाकात होगी एक नए कवि और एक नई कविता के साथ में। Till then, stay around. Please help us in reaching out to maximum people. सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। किताबों से जो प्यार है हमारा, ये दूर दूर तक पहुंचना चाहिए। एक बात और, आप लोगों के कहने पर ही एक प्लेलिस्ट तैयार कर ली है। एक प्लेलिस्ट जिसमें अभी तक जितने भी कवि और उनकी कविताओं को यहाँ पर पढ़ा गया है उसकी सूची है। इसको क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपकी फेवरेट कविता है उसको ज़रूर सुनें और अपना फीडबैक हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। Until next Sunday,